हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के डेफिनेशन और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के सेकंड काइंड, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये दो प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर कैसे करते हैं, क्या क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन और क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए हम देखते हैं पहले पजेसिव प्रोनाउन कि पजेसिव प्रोनाउन हम किसको कहते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन को हम लोग अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि अधिकार जिस पे हमारा ओनरशिप हो, जिस पे हमारा मालिकाना हो, कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जहाँ ओनरशिप दिखाते हो, जहाँ हमारा अधिकार हो, वहाँ पर हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आइए हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो जैसा कि हमने लिखा है डेफिनेशन, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, ऐसे वर्ड को पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं जिस वर्ड से हमारा ओनरशिप दिखाई दे, जहाँ पर हमारा अधिकार, हम किसी चीज़ पे अधिकार अपना दिखाएं, उस वर्ड को हम लोग पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या आता है पजेसिव प्रोनाउन में, जैसे माइन आता है, योर है, आवर्स है, हर्ष है, हिज, देयर एंड इट्स। ये सारे वर्ड्स माइन, योर, आवर, हर, हिज, देयर, इट्स, ये वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो हाँ, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और किसी एक सेंटेंस में यूज कैसे हम इसका करते हैं। देखिए, दिस बुक इज़ माइन, ये एक सेंटेंस है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर दिस बुक मतलब यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर ये इस किताब पे माइन जो है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। इससे हम इस बुक पर सिर्फ माइन मतलब मेरा ही अधिकार है, मेरा ही ओनरशिप है, इसलिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब पजेसिव प्रोनाउन से कभी भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा। पजेसिव प्रोनाउन को हम लोग कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट बॉक्स इज़ योर, यानी कि वह बॉक्स जो है वो तुम्हारा है। यानी ये जो इस बॉक्स पे सिर्फ योर का अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पर हमारा ओनरशिप दिखा रहा है, इस बॉक्स पर ओनरशिप दिखा रहा है किसका, योर का। तो इसलिए हमारा पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर योर हो गया। फिर हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, दिस साड़ी इज़ हर। ये हर क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ एग्जाम्पल में, माइन, योर, आवर, हर्स, हिज, देयर, इट्स, यही वर्ड्स हमारे पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं ओनरशिप दिखाने के लिए। दिस साड़ी इज़ हर, यानी कि यह साड़ी जो है उसकी है, सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं, यानी उसका उस साड़ी पे पूरा उसका ओनरशिप है का, इसलिए इसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं हर्ष को। दिस कार इज़ हिज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंटेंस के थ्रू, दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। यहाँ पर हिज जो है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। हिज जो है पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हिज जो है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। लेकिन जब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो ये हमारा इसके बाद कोई नाउन जरूर आएगा, लेकिन जब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे हिज का, तो इसके बाद जो है वो नाउन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन को क्वालिफाई करता है। इसलिए जो हमारा प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, नाउन के बदले यूज़ करते हैं। इसलिए हम जब हमारा पजेसिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद कोई नाउन नहीं यूज़ करेंगे हम लोग। तो
यहाँ पर हिज क्या हो गया, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ओनरशिप दिखा रहा है कि यह कार उसकी ही है। अब हम देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के इतने सारे वर्ड्स आते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं प्रोनाउन के, जो हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम लोग हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक मतलब जो अपना खुद का हो, जहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पर हमारा निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि क्या डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोनाउंस माई सेल्फ। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है और देम सेल्फ। जो हमारा हम ऊपर देख रहे हैं कि जो पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है उसमें हमने सिर्फ सेल्फ का यूज कर दिया है, सिर्फ सेल्फ का यूज कर दिया है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स एंड हिमसेल्फ, ये वर्ड्स जो है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये जब when the action done by the subject turns back upon the subject, जब कोई सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता जो होता है हमारा सेंटेंस में, वो एक्शन करता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो खुद कर्ता पे पड़ता है, यानी खुद सब्जेक्ट पे पड़ता है, वापस उसी सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वही हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर आता है, यानी सब्जेक्ट पे उसका खुद इफ़ेक्ट आता है, वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो आइए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि हम इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को चोट पहुंचाया, मैंने खुद को तकलीफ़ दी, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, यानी कि सेल्फ मतलब खुद को, इसका इफेक्ट माई सेल्फ का इफेक्ट किस पे आया है, हमारा सब्जेक्ट पे आया है, यानी आई पे आया है। आई हमारा सब्जेक्ट है और माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका इफेक्ट हमारा सब्जेक्ट पर आया है। मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने खुद स्वयं को चोट पहुंचाई, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को होता है उसका इफेक्ट वापस हमारे सब्जेक्ट पर आता है, वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस के देखते हैं। सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द प्रिंसिपल। सी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और हर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सी इंट्रोड्यूस, उसने प्रिंसिपल के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया, खुद को ना इंट्रोडक्शन दिया, खुद को परिचय दिया, तो ये हमारा हर सेल्फ क्या हो गया, यानी इसका इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पे आ रहा है, यानी खुद के बारे में उसने बताया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ हर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। हम खुद की मदद कर सकते हैं, हम खुद की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यही वर्ड्स हमारे जो लिखा हुआ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, यही वर्ड्स सिर्फ आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो और इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो हम खुद की हेल्प कर सकते हैं, तो इसका इफेक्ट हमारे वी पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं।
द बेबी हैज़ हर्ट इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या है? इटसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इटसेल्फ, बेबी हर्ट इटसेल्फ, बेबी ने खुद को इट्स हर्ट के लिए, हर्ट नुकसान पहुंचाया, अपने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ हमने इटसेल्फ का यूज किया है और इसका इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पे आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इटसेल्फ, बेबी, बेबी के लिए हम इटसेल्फ ने क्यों यूज़ किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हम बेबी के लिए बेबी इन्फेंट और बेबी इन्फेंट के लिए हम लोग इटसेल्फ का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि वो बेबी मेल है या फीमेल है। इन्फेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसको हम लोग जेंडर नहीं निर्धारित कर देते हैं कि वो छोटा सा इन्फेंट होता है तो उसको हम लोग लिंग नहीं निर्धारित करते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पर इटसेल्फ का यूज करते हैं। बेबी आएगा, इन्फेंट आएगा, उसके लिए हम लोग इटसेल्फ का यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें ना मेल का पता होता है ना फीमेल का पता होता है। तो यहाँ पर हमने इटसेल्फ का यूज किया है। तो इटसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता है। कभी हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं होता है इसका, इससे हम लोग सब्जेक्ट की स्टार्टिंग नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन आज हम लोगों ने पढ़ा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।